नमस्कार, आप देख रहे हैं कैमरा सब देखता है और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। समस्तीपुर की रेलवे कॉलोनी में शातिर चेन स्नैचर गैंग ने एक महिला को निशाना बनाया। जैसे ही वो महिला गली से गुजरी, रास्ते में फटफटिया रोककर लुटेरों ने महिला के गले से सोने की चमचमाती चेन छीन ली। जब तक पीड़ित महिला शोर मचाती, तब तक लुटेरे वहां से फुर्र हो गए। सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए समस्तीपुर पुलिस इस गैंग तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। रेलवे कॉलोनी की सुनसान गली से एक महिला गुजर रही है। गले में सोने की चेन चमचमा रही है। महिला घर की ओर जा रही है। बाइक पर सवार झपटमारों की टोली दूसरी ओर से आ रही है। महिला बेफिक्र होकर कदम बढ़ा रही है। महिला के बेहद करीब बाइक रुकती है। बाइक पर बैठे अपराधी महिला के गले में झपट्टा मारते हैं और सोने की चेन छीनकर एक्सीलेटर दबाकर फुर्र हो जाते हैं। पीड़ित महिला सन्न रह गई। तब तक झपट्टा मार अपराधी फटफटिया से दूर भाग जाता है। महिला के शोर मचाने पर रेलवे कॉलोनी के बाशिंदे बाहर आए तो चेन स्नैचिंग की शिकार महिला ने सबको आप बीती बताई। हम उधर से आ रहे थे और गाड़ी सटा दिया दीवार की तरफ। हमको दीवार में सटा दिया और पहले गर्दन पकड़ा, गर्दन पकड़ के चेन तोड़ के भाग गया। किस चीज से था वो? बाइक से था। ये सनसनीखेज वारदात हुई समस्तीपुर की रेलवे कॉलोनी में। रेलवे कर्मचारी की पत्नी निभा कुमारी दुकान से घर लौट रही थी। शाम का समय था। रेलवे कॉलोनी की सड़क पर सन्नाटा था। तभी बाइक पर सवार दो उचक्के पहुंच गए। रास्ता साफ दिखा। महिला के करीब बाइक रोकी, गले से सोने की चेन छीनी और पलक झपकते ही भाग खड़े हुए। पीड़ित महिला ने हंगामा मचाया तो पड़ोसी बाहर निकले। समस्तीपुर पुलिस के जवान भी आ गए। सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया तो बाइक पर सवार अपराधियों की करतूत सामने आ गई। बाइक से था। कितने की संख्या बता? 2 की संख्या में। तो पुलिस आई तो पुलिस क्या की? कुछ कार्रवाई? पुलिस वही पूछताछ की, उसके अलावा और कुछ तो नहीं किया। रेलवे कॉलोनी में शरेआम चेन स्नैचिंग की वारदात ने सबके होश उड़ा दिए हैं। तो इन तस्वीरों को देखकर आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि बाइक पर सवार होकर गली गली घूम रहे शातिर अपराधियों की नजर आपके गहनों और कीमती सामान पर गड़ी हुई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। और नवादा में मानसूनी बारिश में उफनाई सकरा नदी की धारा तबाही मचाने लगी है। सड़क और डाइवर्जन बहाने लगी है तो मंजिल तक आने जाने के लिए ग्रामीणों के सामने जुगाड़ नाव के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। पर जुगाड़ नाव की सवारी खतरे से खाली नहीं है। मानसूनी बारिश के पानी से बौराई सकरी नदी ने नवादा जिला मुख्यालय को कई गांवों से जोड़ने वाली सड़क बहा दी। ग्रामीणों के आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा तो हवा में फूले हुए टायर और लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर बना दी जुगाड़ नाव। मुसाफिरों के सवार होते ही घुटने भर पानी में खड़े नाविक अपना दमखम लगाने लगे और पानी में तैरती नाव दूसरे किनारे की ओर बढ़ने लगी। मझधार में पहुंचते ही नैया डोलने लगी तो नाविक उस पर सवार हो गए। नदी की तेज धारा जुगाड़ नाव को और जोर शोर से धकेलने लगी। पानी में तैर रही नैया तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगी। लेकिन नदी के बीचों बीच जो नैया डगमगाई तो सोचिए उस पर सवार मुसाफिरों का क्या हाल हो जाएगा।
समस्या दोनों पड़ी, डाइवर्सन भरा जाए तो आने जाने में तकलीफ दूर हो जाए। कब ये टूटा? ये संडे को 2 बजे के लमसम में। तो जो बारिश हुई थी उसी में जी टूटा? जी। तो मतलब अभी तक इसे कोई बनाने वाला कोई नहीं आया? बनाने वाला भरा रहा है ऊपर, इधर से नहीं हुआ? इधर से नहीं। डाइवर्जन टूटा हुआ है, पानी में बहुत दिक्कत हो रहा है, पुल टूट गया है, अभी तक प्रशासन नहीं आया है देखने के लिए जो देख सके। तो आप लोग कैसे भी जा रहे हैं? पूरा बहुत दिक्कत से जा रहे हैं हम लोग। तो अभी नाव से जा रहे हैं। तो नाव पैसा ले रहे हैं ना? हाँ, पैसा लग रहा है। रातों भर सूखी रहने वाली सकरी नदी मानसून के शुरुआत में ऐसी बौराई है कि रास्ते में आने वाली सड़कों और डायवर्जन को तहस नहस करती जा रही है। उसी नदी ने जब नवादा शहर को गांव से जोड़ने वाली सड़क बहा दी तो जुगाड़ नाव ही एकमात्र सहारा बचा। लेकिन लकड़ी के टुकड़ों और टायर को जोड़कर बनी इस कमजोर नाव पर एक साथ कई यात्रियों को बैठा दिया जाता है ताकि ज्यादा मुनाफा कमा सके। लेकिन ये लालच मुसाफिरों के साथ साथ नाविकों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। ना दिक्कत हो रहा है ये डाइवर्जन के टूट जाने से, ये बताइए। बहुत दिक्कत है भाई। अच्छा, क्या तो कैसे लोग आ जा रहे हैं? नाव के जुगाड़ से। अच्छा, तो मतलब प्रशासन अभी तक यहाँ पे नहीं आया है देखने के लिए? एक तो सकरी नदी की उफनती धारा और उस पर जुगाड़ नाव का सहारा, बीच मझधार में नैया डोली तो खुद तो डूबेगी ही, संग संग मुसाफिरों और नाविकों को भी बहा ले जाएगी। इसलिए मंजिल तक पहुंचने की जल्दबाजी में यूं अपनी कीमती जान दांव पर मत लगाइए। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा। पानी से लबालब नहर की तेज धारा में कूदना मुसीबत को न्योता देने से कम नहीं है। फिर भी नन्हे मुन्नों की अल्हड़ फौज पल भर के रोमांच के खातिर नहर में गोते लगाने का स्टंट कर रही है, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन सावधान, तेज धारा में पांव फिसला तो बहकर किस तरफ जाएंगे अता पता नहीं चलेगा। पानी से लबालब नहर और उसमें उछल कूद मचाती नन्हे मुन्नों की फौज सीमेंट की दीवार पर खड़े हुए और देखते ही देखते लगा दी छलांग। जैसे ही एक बच्चा कूदा, पीछे पीछे दूसरे बच्चे ने भी छलांग लगा दी। फिर तो बच्चों के बीच गोते लगाने की होड़ से मच गई। ये वायरल वीडियो है यूपी के सहारनपुर का, जहां पल भर के रोमांच के खातिर ये नौनिहाल बिना डरे गहरे नहर में गोतेबाजी का खेल खेल रहे हैं। जैसे ही एक बच्चा कूदता, पीछे पीछे पूरी की पूरी हुल्लड़ टोली दौड़ पड़ती है। इस नहर की गहराई कितनी ज्यादा है किसी को नहीं मालूम, फिर भी ये मदमस्त टोली बिना कुछ सोचे समझे उस पानी में दनादन गोते लगाए जा रही है। जहाँ एक बार जो डूबे तो फिर ऊपर उठने का मौका ही नहीं मिलेगा। पानी से लबालब नहर में इस समय पानी की धारा बेहद तेज गति से बह रही है। उसी तेज धारा में पल भर के रोमांच की तलाश में ये अल्हड़ टोली एक के बाद एक गोते लगाए जा रही है। ना किसी को अपनी जान की परवाह है और ना ही अपने माता पिता की चिंता। जिसे देखो वही मौत को गले लगाने को बेताब नजर आ रहा है। ये देखिए, ऊंची दीवार पर खड़ा ये बच्चा अचानक गहरे पानी में कूद पड़ा। उसके साथ खड़े कुछ और बच्चे भी एक एक कर कूदने लगे। पानी की धारा उन्हें अपने साथ बहा ले जाने लगी। लेकिन तैराकी में एक्सपर्ट ये बच्चे तैरते हुए किनारे पर पहुंच गए। लेकिन जरा सोचिए, धारा का बहाव और तेज होता तो इन बच्चों का क्या हाल होता। नहर में कूद फांद का ये खेल जितना रोमांच देता है, उससे ज्यादा अपनी जिंदगी खतरे में डालता है। क्योंकि तेज धारा में फिसले तो बहकर किस ओर लगेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए अभी भी समय है, जरा सी मौज मस्ती की खातिर अपनी जिंदगी यूं दांव पर मत लगाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फटफटिया से आप मंजिल की ओर बढ़ रहे हो, तभी तिराहे पर ट्रक आ जाए और आप फटफटिया का हैंडल मोड़कर दूसरे किनारे की ओर बढ़ जाए। तभी पीछे से दौड़ती हुई कार टक्कर मार दे तो कचूमर निकलना तय है। रोड एक्सीडेंट का ऐसा ही सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें बेकाबू कार ने 2 राहगीरों को बेरहमी से रौंद दिया। सड़क दुर्घटना की ये सनसनीखेज तस्वीरें जितना डरा रही हैं, उतना ही आगाह भी कर रही हैं कि सड़क से गुजरते हुए हमेशा सावधान रहें।
पता नहीं कब और कैसे बीच रास्ते पर साक्षात मौत आपकी ओर दौड़ी चली आए और आप बेफिक्री से मंजिल की ओर बढ़ते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दुमका की बहादुर आदिवासी बालाएं अग्निवीर बनकर देश की रक्षा करना चाहती हैं। एकलव्य स्कूल में चल रहे एनसीसी कैंप में अनुभवी एनसीसी अफसरों की देखरेख में आदिम पहाड़ियां बच्चों को निशानेबाजी की ट्रेनिंग मिल रही है, जो उन्हें उनके सपने के बेहद करीब ले जाने का रास्ता दिखा रही है। लक्ष्य पर निगाहें और ट्रिगर पर उंगली, ट्रिगर दबी और बंदूक की नली से दंडनाती हुई निकली गोली सीधे निशाने पर जा धंसी। आदिम पहाड़िया जनजाति की ये वो वीरांगनाएं हैं जो बड़े बड़े सपने तो जरूर देखती हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता। पर जब से काठजोरिया के एकलव्य स्कूल में एनसीसी का कैंप लगा, तब इन बहादुर बालाओं की निगाहें अपने लक्ष्य पर टिकी हुई हैं और उसे भेदने के लिए वो धाए धाए फायर किए जा रही हैं। इन सब का एक ही मकसद है, अग्निवीर बनना और देश की सरहदों की हिफाजत में दिन रात डटे रहना। अग्निपथ योजना एक ऐसी योजना है जिसमें युवक युवतियों को भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अपना योगदान देने का एक अच्छा अवसर मिल रहा है, जो कि 17 से 21 साल के बीच में दिया जा रहा है। इन्हें भी अग्निवीर बनना है, हाथ में बंदूक थामनी है, देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ाने हैं। तभी तो जैसे एकलव्य स्कूल में एनसीसी की कैंप शुरू हुई, अग्निवीर बनने का सपना देख रही ये बालाएं उठकर सामने आ गई। इरादे बुलंद किए, सिर पर एनसीसी की टोपी पहनी और काबिल अफसरों की देखरेख में निशानेबाजी का अभ्यास शुरू कर दिया। एनसीसी की कड़ी ट्रेनिंग और फायरिंग की प्रैक्टिस से इन बेटियों के हौसले तो बुलंद हो ही रहे हैं। अग्निवीर बनने का सपना भी सच होता नजर आ रहा है। आप समझिए, पहले किसी के बहकाओं में मत आइए और इसका एडवांटेज लीजिए। आप मैट्रिक दे रहे हैं और आपको नौकरी मिल रही है, ऐसा अवसर देगा जवानों के लिए, युवक और युवतियों के लिए। इवन एयरफोर्स और नेवी ने युवतियों के लिए भी ये अग्निवीर नाम की स्कीम खोल दी है। तो ये सबसे बढ़िया मौका है उनको ज्वाइन करने का और भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अपना योगदान देने का। तो वो दिन दूर नहीं जब झारखंड की ये जाबाज बेटियां अग्निवीर बनेंगी। भारतीय सेना की वर्दी पहनकर सरहदों पर डटेंगी और जो कोई दुश्मन हमारी ओर नजरें उठाने की कोशिश करेगा, ये बहादुर बेटियां उनके छक्के छुड़ाने में पीछे नहीं हटेंगी। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। और मुंगेर में शादी के एक सप्ताह बाद ही नवविवाहिता फिल्मी स्टाइल में प्रेमी संग भाग गई। फरारी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित पति और सास की शिकायत पर मुंगेर पुलिस ने विवाहिता और उसके प्रेमी को पकड़ लिया, पर इस वारदात ने सबके होश उड़ा दिए। डीजे पर फिल्मी सॉन्ग गूंज रहे हैं, बाराती मस्ती में झूम रहे हैं, महिलाएं विवाह के गीत गुनगुना रही हैं, मंडप में विवाह की रस्म निभाई जा रही है। ये नजारा है मुंगेर के रामनगर का,
जहां 2 परिवारों की रजामंदी से किराना पट्टी के विवेक पोद्दार और नवागढ़ी की मोनी की शादी धूमधाम से कराई गई। 1 सप्ताह तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। एक शाम अचानक पत्नी ने पति से नई चूड़ी की डिमांड कर दी, तो पति विवेक पत्नी मोनी को नई चूड़ी दिलाने गुलजार पोखर ले गया। पर उसे क्या पता था वहाँ क्या होने वाला है। जैसे ही पति पत्नी दुकान के करीब पहुँचे, वहाँ पहले से मौजूद मोनी के प्रेमी दिव्यांशु कुमार ने मोनी के पति पर पिस्टल सटाई, मोनी का हाथ पकड़ा और दोनों वहाँ से भाग गए। फरारी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। ये हम देख के खुद अचंभित थे। वो लड़का क्यों भागा? कोई लड़की का यही उसकी हाथ पैर के दौड़ रही थी। वो हम देखने के बाद खुद उसको छोड़ दिए, वहीं से हम बैक हो गए वहाँ पर से। अच्छा, आपको हथियार वगैरह दिखाने लगा? तो वो लड़का वहाँ से देखे हथियार वगैरह लेकर के दौड़ा वहाँ पर से, हथियार वगैरह था। हम दूर से ही देखे, हमको लगा, बस उसी हिसाब से वहाँ से बैक हो गए। हम आगे जाने की कोशिश नहीं किए हम। ये कहानी फिल्मी नहीं, बिल्कुल हकीकत है। मोनी और दिव्यांशु 6 साल से एक दूसरे को चाहते थे, पर मोनी के परिजनों को ये प्रेम संबंध स्वीकार नहीं था, इसलिए जोर जबरदस्ती से शादी करा दी गई। पर मोनी पति के घर ज्यादा दिन तक रह नहीं पाई। प्रेमी को फोन करके बुलाया, मार्केट जाने के बहाने घर से बाहर निकली। रास्ते में प्रेमी मिला तो पति को छोड़कर उसके साथ भाग गई। इसी बीच परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मोनी को उसके प्रेमी दिव्यांशु के साथ पकड़ लिया है। आज कैसे प्लान बनाया थी? शादी करते हैं हम दूसरे शादी जबरदस्ती करवाया। फोन करके 2 लोग बोल रहे हमको ले चलिए यहाँ से। प्यार, शादी और फरारी की ऐसी दास्तान कई बार मुंबईया फिल्मों में नजर आ चुकी है, लेकिन मुंगेर में हुई इस घटना ने सबके होश उड़ा दिए हैं। पत्नी की बेवफाई से परेशान पति न्याय की गुहार लगा रहा है, तो मुंगेर पुलिस ने मोनी के अपहरण के आरोप में उसके प्रेमी दिव्यांशु को जेल भेज दिया है। अब सबकी निगाहें पति के घर से फरार मोनी के बयान पर टिकी हुई हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।